घर में कई ऐसे क्लॉथ छोटे हो जाते हैं जो कि हमारे लिए तो वेस्ट होते हैं, लेकिन अगर हम दिमाग लगाएं तो उनको अपने इस्तेमाल में लाते हुए हम महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र घर में ही बना सकते हैं। तो आज की वीडियो कुछ इसी बारे में है। तो आज हम एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है और आपके किचन की मुश्किल को करेगा हल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। किचन में हमें इस तरह के मिल्क के पैमाने की तो ज़रूरत पड़ती ही रहती है, लेकिन ये केजी का पैमाना है। इसके ऊपर वाला जो बाजू है वो टूट चुका है और ये बिल्कुल सीधा हो चुका है। अगर हम इसको अपने ड्रॉ में भी रखें तो ये इसके अंदर फिट नहीं आता, बल्कि इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा है। तो अब इसको कहाँ रखें, इसका भी तो घर होना चाहिए जहाँ पर हम इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकें। तो चले आए हम इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करेंगे। इसके साथ एक और भी मेरे पास मेजरिंग कप भी है जो कि हैंडल के साथ है और सिल्वर का है, लेकिन ये 1 केजी का पैमाना है और इसकी नीड भी हर वक्त रहती है। जब हम दूध आता है तो इसकी पैमाइश करते हैं। तो इसके लिए मैंने ऊपर वाला जो हैंडल है वो प्लास की मदद से थोड़ी फोर्स लगाकर मोड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये स्टील का हैंडल है। तो आसानी के साथ हल्का हल्का सा इसको मोड़ते जाएंगे और मोड़ने के बाद इसको बैक साइड पर ले जाते हुए बिल्कुल ही नीचे डाउन कर देंगे। तो ये हैंगिंग लूप की सूरत इख्तियार कर लेगा। इस तरह ये होगा कि ये आसानी से हैंग भी हो जाएगा और हमारी जगह भी बहुत कम घेरेगा। इस तरीके से बर्तनों का जो हमारा स्टैंड है उसके ऊपर अगर हम खिड़की के साथ इसको हैंग करें तो बिल्कुल अच्छे तरीके से ये ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा और जगह भी बहुत कम घेरेगा। जीन की पैंट छोटी हो गई है, लेकिन पहनने वाला कहता है कि मैंने ये पहनी ही पहनी है। तो इसकी पैमाइश को, लंबाई को थोड़ा बढ़ाने के लिए मैंने एक टूल लिया है और टूल की मदद से जो नीचे वाली सिलाई है उसको मैं उधेड़ दूंगी। ये टूल क्योंकि बड़ा काम आने वाला है और इसके अंदर एक छोटा सा ब्लेड लगा होता है और साइड पर एक शार्प की नीडल की तरह की इसका एज बना होता है, जिससे हमें इसकी उधेड़ने में आसानी होती है। और इस तरीके से ब्लेड का काम भी ये देता है और स्टिच जो है वो सारी आसानी के साथ हम खोल सकते हैं। तो ये टूल हमारी स्टिचिंग में बड़ा काम आने वाला है। तो इस तरीके से हम ये पूरी जो सिलाई है वो ब्लेड की मदद से हम पूरी की पूरी उतार लेंगे और ये पैंट बिल्कुल हमारी यहाँ से सीधी हो गई है। इसी तरीके से हम दोनों पांचों को भी सीधा कर लेंगे। एक और हमारी पैंट थी, तो इसका मैंने ऑर्गेनाइज़र पहले से ही आपके साथ शेयर किया हुआ है। इसका ऊपर वाला हिस्सा अभी बाकी था और उसके ऊपर वाले जो पौंचे थे मैंने इसको शॉर्ट्स की शेप दे दी थी। अब ये इसके पौंचे उतारने का टाइम आ गया है और इस तरीके से मैं इसको नीचे से इसकी पैमाइश जितनी मुझे लंबाई रखनी थी उस हिसाब से इसकी कटिंग कर लूँगी। इस तरीके से एक पौंचा मैं काटूँगी और फिर दूसरा। पौंचे दोनों मेरे कट चुके हैं। अब इसको मज़ीद और खूबसूरत बनाने के लिए और इसमें डिज़ाइनिंग और एप्लिक का टच देने के लिए ऊपर वाले हिस्से को मैंने एक बर्फ़ी टुकड़ी की शेप दी है और इसकी बर्फ़ी टुकड़ी को काटने के बाद मैं इसको ओवरलैप कर लूँगी और ओवरलैप करने के बाद इसको दोबारा से एक और बर्फ़ी टुकड़ी की शेप दे दूँगी। इस तरीके से 2 बर्फ़ी टुकड़ियाँ हमारी जुड़ी हुई कट चुकी हैं और इसके अलावा एक और मैं तनकोन शेप की बर्फ़ी टुकड़ी अलग से एक काट लूँगी। इन टुकड़ियों को बराबर करने के बाद आप दोबारा से कटिंग करके इसके जो एजेस हैं वो बराबर कर लें। तो इसकी शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगी कि 1-2 बड़ी हैं और एक छोटी है। छोटी को हम सेंटर में रखेंगे और इस तरीके से अपनी पैंट पर लगाने के लिए तैयार करेंगे। अब आते हैं सिलाई मशीन की तरफ। तो सिलाई मशीन में जो हमने पहले पौंचे वाला हिस्सा जो उतारा था, तो नीचे जो पौंचा हमने इसका सिलाई उधेड़ी थी, अब उसके साथ इसको अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो इसको ऊपर रख कर भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बराबर रखते हुए अटैच कर लूँगी। तो इसकी कुछ शेप इस तरीके से आ जाएगी कि बिल्कुल पैंट के साथ इसका कपड़ा भी मैच हो गया और इस तरीके से पैंट की लंबाई भी बढ़ गई। अब यहाँ से पैंट मेरी थोड़ी सी उधड़ी हुई है, तो इस बर्फ़ी टुकड़ी को रखते हुए मैं इसको इस तरीके से डिज़ाइन बनाते हुए स्टिच कर लूँगी। जिस तरह सेम आप एप्लिक बनाते हैं, सेम उसी तरीके से आप इन तनकोन शेप को स्टिच कर सकती हैं।
अगर चाहें तो आप इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी कर सकती हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर सिंपल स्टिच ही कर रही हूँ। तो स्टिच करने के बाद मेरी पैंट तैयार हो चुकी है। इस तरह थोड़ी ही कोशिश से हमने बेकार कपड़े को भी कारआमद बना दिया और इस्तेमाल के लायक बना दिया। बाज़ार से जो रेडीमेड ट्राउज़र्स आते हैं वो रेडी तो वियर होते ही होते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब पहने तो इसकी खामियों का तो तब पता चलता है। पहने से जो इसके ऊपर वाला हिस्सा है उसका घेर कम होने की वजह से ऊपर से ट्राउज़र काफ़ी तंग होता है और पहनने में काफ़ी दुश्वारी होती है। ज़रा सा बैठने या उठने से ट्राउज़र फटने का डर होता है। तो सबसे पहले आसन और साइड की सिलाई को हम उधेड़ते हैं और इसको कैसे ठीक करेंगे तो इसका तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बड़ा इजी तरीका है। ट्राउज़र आपके सामने है, इसको यहाँ से मैंने उधेड़ दिया है और इसके नीचे वाली साइड को भी मैंने उधेड़ दिया है। तो इसकी शेप उधेड़ने के बाद कुछ इस तरीके से आएगी। ट्राउज़र की पूरी सिलाई उधेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस जहाँ आसन की सिलाई आगे और पीछे आ रही है बस उसको उधेड़ें और आसन के नीचे की तकरीबन 5 इंच की सिलाई को उधेड़ें। तो इसकी शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगी कि सेंटर में एक तनकोन बनी हुई आपको नज़र आ रही है। अब इसी तनकोन का हमने एक कपड़ा डाई किया है। डाई में और इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, लेकिन कैमरे में आपको कुछ ज़्यादा ही फ़र्क लग रहा है, जबकि आँख से देखने पर इसका इतना फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। इस तनकोन को हम इसकी तनकोन के साथ इस तरीके से अटैच करेंगे। तनकोन को मैंने स्टिच कर लिया है। इसकी उल्टी साइड पर आप सिलाइयाँ देख सकते हैं। अब जो नीचे वाली शेप है उसकी हम किस तरीके से कटिंग करेंगे तो हम इसको पहले डबल करेंगे। डबल करने के बाद थोड़ी सी तिरछी सिलाई नीचे की तरफ ले जाते हुए हम इस तरीके से इसकी आसन की कटिंग कर लेंगे, ताकि जब ट्राउज़र पहना जाए तो इसमें खींच वगैरह ना लगे और ना ही उधड़ने का डर हो। क्योंकि अक्सर ये होता है कि गर्मियों के कपड़े पतले होने की वजह से यहाँ से इनकी सिलाइयाँ निकल जाती हैं और कपड़ा हमारा फट जाता है। अब हमारा ट्राउज़र पूरे तरीके से तैयार है और हमें कहीं महसूस भी नहीं हो रहा कि कहीं हमने कपड़ा भी डाला है। अगर ट्राउज़र को आपने शलवार की रुख देनी है तो इसको इस तरीके से आप जब कपड़ा डालेंगे तो इसका घेर भी बढ़ जाएगा और इस तरीके से आपका ट्राउज़र करामद आ जाएगा। ऊपर आप इसका नेफ़ा बनाएं और आपकी शलवार तैयार होगी पहनने के लिए। इस तरीके से रेडीमेड कपड़े को आप अल्ट्रेशन के ज़रिए करामद बना सकते हैं। वेस्ट कोट हमारी छोटी हो गई है, लेकिन हमने इसको बेकार नहीं किया क्योंकि इसके अंदर का स्टफ़ काफ़ी फ़ाइन है और नीचे से लॉक है। बटन और इसके कांच हम एज इट इज़ ही रहने देंगे क्योंकि ये हमारे काफ़ी काम आने वाले हैं। पॉकेट भी हम ऐसी तरह ही रहने देंगे क्योंकि ये भी हमारे ऑर्गेनाइज़र का एक हिस्सा होंगी। और अब हम इसको कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले हम इसके बटन बिल्कुल क्लोज़ कर लेते हैं। दोनों सिलाइयों को आपस में हम मिला लेते हैं और अपनी वेस्ट कोट को बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। और मैंने इसको पिन अप इसलिए किया है ताकि इसका जब हम कटिंग करें तो ये कपड़ा हिले जुले नहीं बल्कि सीधे तरीके से ही कटिंग हो जाए। तो सबसे पहले ऊपर हम जो शोल्डर की साइड से बैन है वो हम इसका अलग कर देंगे और इस तरीके से बैन को हमने अलग कर दिया है। और वेस्ट कोट को ऊपर से लेकर नीचे तक इस तरीके से हमें डबल करना है। तो वेस्ट कोट को भी हम इस तरीके से रखेंगे और इसको डबल कर देंगे। वेस्ट कोट को मैंने क्योंकि पिन अप किया हुआ है और जो ऊपर वाली बंद साइड है उसको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, बल्कि जो ओपन वाली साइड है उसको हम कटिंग करेंगे। और किस तरीके से कटिंग करेंगे, पहले 2 बाई 2 इंचज़ का जो ब्लॉक है मैंने इसको मार्क किया हुआ है उसकी कटिंग करेंगे और उसके बाद इसको ले जाते हुए दोबारा से कटिंग करके इसका ब्लॉक हम उतार लेंगे। तो देखने में जो इसका जो शोल्डर अप एंड डाउन था वो भी देखें हमारा आसानी से कटिंग के अंदर ही आ गया है। और नीचे वाला जो ब्लॉक है वो भी हमारा वेस्ट नहीं होगा बल्कि उसको हम काम में लेकर आएंगे। खोलने पर इसकी शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगी कि ये हमारे चारों ब्लॉक एक साइड पर आ जाएंगे। अब दोनों साइड जहाँ पर आपको बटन नज़र आ रहे हैं उसको मैंने स्टिच कर लिया है और स्टिच करने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरीके से आई है। अब जहाँ पर हमने 4 जो ब्लॉक काटे थे उसको सीधा करने के बाद इसकी हम स्टिच करेंगे इस तरीके से। शोल्डर और बैन वाला जो हिस्सा है वो भी हम वेस्ट नहीं करेंगे बल्कि यहाँ से हम अपने ऑर्गेनाइज़र के लिए
हैंडल पट्टी निकालेंगे तो नीचे से हम इसको कटिंग करेंगे, इसलिए हमें मोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ये ऑलरेडी जो वेलवेट है इसकी तारें नहीं निकलती, तो ये आसानी से हमारे हैंडल के काम आ जाएगा। अब मैंने चारों तरफ से ऑर्गेनाइज़र को स्टिच कर लिया है। बटन हम ओपन करेंगे और अपने ऑर्गेनाइज़र को सीधा कर लेंगे। ये वेलवेट हमारी काफ़ी फ़ाइन और अच्छी है, तो इसलिए ऑर्गेनाइज़र भी हमारा बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत बनकर सामने आया है। आप देख सकते हैं एक अच्छा और ख़ूबसूरत सा हमारा बॉक्स जो हमारे ऑर्गेनाइज़र की शक्ल में आपको नज़र आ रहा है। तो इसकी पॉकेट भी हम यूज़ करने वाले हैं। दोनों साइड पर इसकी पॉकेट इस तरीके से आ चुकी हैं और वेस्ट कोट हमारा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र में चेंज हो चुकी है। आप इसमें चाहें तो अपने टिफ़न वगैरह रख सकते हैं क्योंकि ये वाटरप्रूफ है और आपके काम भी आने वाला है। जहाँ चाहे आप किचन के नैपकिन वगैरह भी इसके अंदर रख कर अपने कैबिनेट में या ड्रॉ में सेव कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छे अच्छे कमेंट के साथ मुझे आपका इंतज़ार रहेगा, तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आज का जो ऑर्गेनाइज़र है आपको कैसा लगा और वेस्ट चीज़ों को आपने किस तरीके से इस्तेमाल किया। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।